प्रदेश में यातायात पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आम जनमानस को जागरूक करने के साथ ही दृष्टिहीन बच्चों को भी यातायात के नियमों के पालन हेतु आज कानपुर कमिश्नर R.K. स्वर्णकार पहुंचे और यातायात के नियमों के बारे में बताया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा आयोजित नवंबर माह में मनाया जाने वाला यातायात पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कानपुर पुलिस कमिश्नर R.K. स्वर्णकार ने दीप प्रज्वलित कर किया और बताया कि 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में यातायात पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें सभी लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया जाता है और दृष्टिहीन बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों को भी बताया गया है और जिसमें 1 साल में यातायात में कुछ सुधार हुआ है। साथ ही कानपुर महानगर में सबसे ज्यादा जाम की समस्या को देखते हुए डायल 112 पुलिस को भी लगाया जा रहा है और मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ले जाने में और उनकी जीवन रक्षा करने में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बाधित बच्चों के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, पूरे उत्तर प्रदेश में नवंबर का महीना यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को हमने शुरुआत की थी और हम कई जगहों पर इस तरह के आयोजन कर चुके हैं। हमने ट्रांसपोर्ट यूनियन छात्रों के साथ, स्कूलों में और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। आज हमने सोचा कि ऐसे बाधित को भी हम लोग संबोधित करें तो नॉर्मली छूट जाता है, तो उसमें हमने आज दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल को चुना। हालांकि इसमें दृष्टिबाधित बच्चों के अलावा सामान्य बच्चे भी शामिल रहे। आप लोग मीडिया बंधु भी, हमारे पुलिसकर्मी भी, सामान्य भ्रांत व्यक्ति, यहाँ के पार्षद वगैरह भी शामिल रहे। और सबके माध्यम से हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं इन दिनों पर, ताकि हमारे जो देश की पॉलिसी है कि दुर्घटनाओं में 50% रिडक्शन हो, कमी हो, उसमें हम सब लोग मिलकर भागीदार बने और इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अकेला पुलिस विभाग इतना काम करने में शायद सफल नहीं हो पाए, सबका सहयोग हमें जरूरी है, मानसिक है। जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना, स्टंटबाजी करना, ओवर स्पीडिंग करना, इस तरह की जो गलतियां इनको बार बार समझाया जाए, बुझाया जाए लोगों को, तो आदमी सुधार कर लेता है। आदमी की प्रवृत्ति सुधारात्मक होती है, कोई समझाने वाला हो, टोकने वाला हो तो सुधर जाता है। इसी दिशा में हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए, रोड जाम की समस्या के हर जगह पर अलग अलग कारण है। स्पेसिफिक टाइम वाइज कहीं पर कभी स्कूल खुलता है, कचहरी खुलती है, तो उस समय या बाजार खुलता है या बंद होने का टाइम होता है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग पीक टाइम्स होते हैं। तो हमने हमारे मुख्यालय के निर्देश पर एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं डायनेमिक ड्यूटी डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहाँ जिस समय जाम की संभावना होने की संभावना हो, 112 जो यूपी 112 का जो हमारा आंकड़ा है, उसके आधार पर हमने विश्लेषण करके उन जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पर किसी समय विशेष में वाहनों का प्रतिशत ज़्यादा होता है। हम वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। हमने वहाँ पर ट्रैफिक के वॉलंटियर्स इकट्ठे किए हैं जो हमें सूचना देते हैं और हेल्प करते हैं। उसके माध्यम से हमने देखा है कि कानपुर में विगत वर्षों की तुलना में इस बार जाम की समस्या कम है और धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर, कहाँ कमी रह जा रही, क्योंकि दुर्घटनाओं की जो घटना है वो टॉप पर है इस समय कानपुर में? मैम, हमारे जो प्रदेश में जो और जो जनपद है उनकी तुलना में कानपुर में ट्रैफिक भी ज़्यादा है, शहरीकरण भी ज़्यादा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो दुर्घटनाओं के आंकड़े भी स्वाभाविक रूप से, कुछ जगह बड़ी होगी तो घटनाओं की संख्या भी स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर विगत में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी अच्छी है। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसके अंतर्गत अब ये है कि कोई भी आदमी अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, किसने किसी आदमी की जान बचाई और जान बचाने वाले व्यक्ति को हम लोग सम्मानित भी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखें तो उसको 112 नंबर पर फोन करें तो यथासंभव उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करें।